नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निशा फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं राहुल यादव हाजिर एनिमल हस्बेंड्री की शानदार क्लास लेकर क्लास सीयूटी, जेट, पशु परिचर या कृषि पर्यवेक्षक या किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम जहां पर एनिमल हस्बेंड्री का सवाल पूछा जाता है उसी के लिए यूजफुल और दमदार अपनी क्लास है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, और क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एनिमल हस्बेंड्री का सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक है ना। इधर देखो, सब बच्चों ने जब 11th में एग्रीकल्चर ली है या ली थी उसमें आपने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर की 3 मुख्य ब्रांच होती है, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान। तो उनमें सबसे पहले कौन सी डिस्कस करने वाले हैं अपन? जितने भी आगे जो लेक्चर वीडियो होंगे उनके अंदर कौन सी पढ़ेंगे? पशुपालन विज्ञान। अब देखो, इसे अपन क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। और इस हस्बेंड्री में जो मेन शब्द है बेटा वो है हस्बेंड। कौन सा है? ठीक है, इस हस्बेंड को याद कर लियो। पशुपालन, इसको इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। और इसमें सिंपल सा एक शब्द है हस्बेंड, जिसका मतलब क्या होता है? प्रबंधन होता है। क्या होता है बेटा? प्रबंधन। ठीक है, तो किसका प्रबंधन हो गया? पशुओं का। उसे अपन क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसके अलावा एनिमल को लाइव स्टॉक भी कहा जाता है। ये चीज भी आप साथ में याद कर लेना। लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों जो शब्द है ना वो किसके लिए यूज होते हैं? वो पशुपालन विज्ञान के लिए। अब देखो, तुम्हें परिभाषा याद करनी है कि पशुओं के आवास, आहार, प्रजनन, अच्छे स्वास्थ्य द्वारा अधिक लाभ प्राप्त करने की कला। ये एक सिंपल सी बात तुम्हें मैं और बताऊं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं के आवास, ठीक है, पशुओं के आवास, आहार की बात करें, है ना, प्रजनन की बात करें पण, ठीक है, इसके अलावा जो पशु चिकित्सा हो गई उसकी बात होगी, और दुग्ध उत्पादन। ठीक है, तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु आवास, पशु नस्ल, पशु आहार, पशु प्रजनन, दुग्ध उत्पादन आदि के बारे में पढ़ा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और इसे हिंदी में पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। और पशुपालन विज्ञान को एनिमल हस्बेंड्री के अलावा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यहां पर एक बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को नोट करना है। सुनो इधर, यहां पर लिखा हुआ रेंचिंग। क्या लिखा हुआ है? रेंचिंग। पशुओं को पालने की जो क्रिया होती है उसे रेंचिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। और ये बिल्कुल सीयूटी और जेट और जो बच्चे 11th 12th क्लास में उनके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि पशुओं को पालने की जो क्रिया होती है उसे रेंचिंग कहा जाता है। यहां पर 2 डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु आवास, पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और दुग्ध उत्पादन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, उसे एनिमल हस्बेंड्री या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट या पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। और पशुओं को पालने की जो क्रिया होती है उसे रेंचिंग कहा जाता है। क्लियर? ये था बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक नॉलेज। और आगे चलते हैं। और बिल्कुल मैंने एनिमल हस्बेंड्री का सबसे जो पहला टॉपिक यहां पर लिया है वो लिया इंस्टीट्यूट का, है ना, पशुपालन, मुर्गी पालन या पशु रोग विज्ञान। एनिमल हस्बेंड्री से इंपोर्टेंट इंडिया लेवल के इंस्टीट्यूट मैंने यहां पर मेंशन किया है। और बिल्कुल आप इन सब इंस्टीट्यूट को नोट डाउन कर ले, इनको याद कर ले, क्योंकि चाहे आप जेट का, सीयूटी का पेपर उठा के देख लेना, हर पेपर में इंस्टीट्यूट का सवाल पूछा जाता है, इसलिए इंस्टीट्यूट बहुत जरूरी है। तो पहली क्लास में जो यहां पर टॉपिक मेंशन किया है वो इंस्टीट्यूट को किया है। ठीक है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है IVRI। ठीक है, इन इंस्टीट्यूट को 2 क्लासों में पढ़ेंगे, एक तो आज की क्लास और एक अगली क्लास। 2 क्लासों में इंस्टीट्यूट को डिस्कस करेंगे। यहां पर सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट है वो है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो एग्जाम में सवाल क्या आते हैं, या तो एग्जाम में सवाल आता है पूरा नाम बताइए। क्या बताओ बेटा? पूरा नाम का सवाल आता है, या वो इंस्टीट्यूट कहां पर है उसकी जगह पूछता है। ठीक है, 2 सवाल फिक्स है, एक तो उस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम क्या है और दूसरी बात वो इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो बात करें इंस्टीट्यूट है IVRI। कौन सा बेटा? IVRI, इसका नाम है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहां पर है? इज्जत नगर बरेली में। और बरेली कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। क्या बोलते बेटा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और शॉर्ट में बोलते हैं IVRI, जो कहां पर है? जो इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है। अब जो नए बच्चे उनके समझ में नहीं आता इंस्टीट्यूट क्या होते हैं। देखो बेटा, जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रोनॉमी की बात करें, एनिमल की बात करें, इन हर सब्जेक्ट में
ऐसे इंस्टीट्यूट आपको पढ़ने हैं। और ये भारत में ऐसे संस्थान बनाए गए जो केवल एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करते हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर का हो, चाहे सस्य विज्ञान का। इन तीनों जो प्रकार के इंस्टीट्यूट हैं, इनका एक ही पर्पज होता है, जो सस्य विज्ञान का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो हॉर्टी का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एनिमल का इंस्टीट्यूट हो, इन सब का अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना होता है और एक तरह से एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का काम इनका है। ठीक है, तो ऐसा ही जो पहला संस्थान अपने डिस्कस कर लिया IVRI, कहां पर, इज्जतनगर बरेली में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। क्लियर। चलिए आगे चलते नंबर 2 पे, अभी नोट डाउन कर लो इसको, फटाफट उतारो इसको, शॉर्ट में लिख लो IVRI, और ये कहां पर, इज्जतनगर बरेली में। ठीक है, बिल्कुल इंस्टीट्यूट के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आपको उसकी फुल फॉर्म, उसका जो पूरा हिंदी में नाम वो क्या है और कहां पर ये चीज आपको नोटिस करनी है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, कर लिया नोट डाउन, शॉर्ट में लिख लो और उसके बाद में ये लिख लो जो लोकेशन है वो कहां पर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 2 पे, और ये इंस्टीट्यूट भाई साहब 2 इंस्टीट्यूट, एक तो NDRI, कौन सा NDRI, और एक NDDB एग्रीकल्चर वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो जेट की एग्जाम हो, चाहे वो CUT का एग्जाम हो, चाहे वो क्लास 12th का एग्जाम हो, सुपरवाइजर एग्जाम हो, एग्रीकल्चर में सबसे मोस्ट फेवरेट ये 2 इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछे गए। और इनमें से एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है NDRI, कौन सा बेटा, NDRI, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट में बच्चा CUT के एग्जाम के थ्रू यहां पर एडमिशन ले सकता है। बिल्कुल NDRI में डेयरी टेक के अंदर कोई भी बच्चा CUT के एग्जाम देके एडमिशन ले सकता है, आप यहां पर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो नाम है शॉर्ट में, दूसरा इंस्टीट्यूट है NDRI, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है, करनाल हरियाणा में। कहां पर बेटा, करनाल हरियाणा में। और इसके हिंदी में जो फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वो कहां पर है, करनाल हरियाणा, भी पप्पा ने पढ़ लिया। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, NDRI, फुल फॉर्म बिल्कुल बेझिझक बोलना है सर, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है, करनाल हरियाणा में, और हिंदी में बोलते राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, याद हो गया। मैं कह रहा हूं ना, एक तो NDDB और एक NDRI, आप चाहे ओल्ड पेपर उठा के देख लो, इन इंस्टीट्यूट को सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे इंस्टीट्यूट है CARI, कौन सा बेटा, CARI, एनिमल हस्बेंड्री में नंबर 3 का जो इंस्टीट्यूट आता है इंडिया लेवल का, उसका नाम है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, ये भी इज्जतनगर बरेली, और बरेली कहां पर बेटा, यूपी में। और इसके हिंदी में जो फुल फॉर्म है वो है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली, उत्तर प्रदेश। नंबर 3 का जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है CARI, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। इस इंस्टीट्यूट का केवल एक ही काम है, पक्षियों के ऊपर रिसर्च करना। ये कहां पर बना हुआ है, ये इज्जतनगर बरेली में बना हुआ है। ठीक है, इसकी इज्जत कहां पर भाई साहब, बरेली में, किसकी, पक्षियों की, ऐसे याद कर लो इसको। चलो नंबर 4, आपके सिलेबस में भैंस है तो भैंस का इंस्टीट्यूट तो याद होना चाहिए ना बेटा। ठीक है, क्लियर बात है। आपके सिलेबस है वो जेट की बात करें, चाहे CUT की बात करें, चाहे 12th की बात करें, आपके सिलेबस में तो बफेलो दी हुई है, तो सर इसका इंस्टीट्यूट तो याद करना पड़ेगा। इधर देखो, इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट में तो इसको बोलते हैं CIRB, क्या बोलते हैं बेटा, CIRB। कुछ इंस्टीट्यूट्स की फुल फॉर्म चेंज हो गई, पहले कुछ और थी अब कुछ और हो गई है। चलिए, इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। बिल्कुल बड़े सिंपल सी यहां पर फुल फॉर्म है CIRB की, कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ये कहां पर बेटा, हिसार में है, और इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, जो हिसार हरियाणा में बना हुआ है। नंबर 3 जो इंस्टीट्यूट है, सॉरी नंबर 4 जो इंस्टीट्यूट है वो CIRB, और ये बिल्कुल किसका इंस्टीट्यूट है सर, ये भैंस का है। भैंस का तो याद करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में दी हुई है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, ये इंस्टीट्यूट केवल बफेलो के ऊपर रिसर्च करता है, और इसकी फुल फॉर्म है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर, हिसार, और हिसार कहां पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद में भैंस के साथ एक चीज याद रखना, आप नोट डाउन कर लेना यहां पे, कि भारत में भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है। भारत में भैंस की सबसे अच्छी जो नस्ल बेटा वो कौन सी है, वो है मुर्रा। ठीक है,
भारत में बढ़िया दूध उत्पादन वाली जो नस्ल है वो कौन सी बेटा, वो मुर्रा। इस क्वेश्चन को साथ में याद कर लेना, क्योंकि मुर्रा भैंस की नस्ल है और भारत में सबसे अच्छे गुणों वाली बढ़िया दूध उत्पादन की क्षमता है वो मुर्रा नस्ल है। कौन सी बेटा, मुर्रा नस्ल, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक जेड होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट नंबर 5 CIRG, कौन सा बेटा, CIRG इंस्टीट्यूट नंबर 5। वही कहानी सर, फुल फॉर्म याद करा दो, इसकी हिंदी बता दो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, मतलब गोट का मतलब बकरी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। इस संस्थान में केवल एक ही काम है, बकरी के ऊपर रिसर्च करना। किसके ऊपर बेटा, बकरी के ऊपर, है ना। इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट। और ये भी कहां पर है, ये है बेटा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां पर है, ये है मखदूम मथुरा में, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पर, यह है मखदूम। और मखदूम कहां पड़ता है बेटा, उसमें उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश से कौन से जिले में, मथुरा के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, सवाल नंबर 6। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने राजस्थान में आता है। ये इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने राजस्थान में आता है। CSWRI, इसको शॉर्ट में कसवरी बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर बेटा, अविका नगर, मालपुरा, टोंक में। और ये कहां पड़ता है, राजस्थान में। और इसकी हिंदी है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कहां पड़ता है, अविका नगर, मालपुरा, टोंक में। बड़ा शॉर्ट नेम है CSWRI, फुल फॉर्म है सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है, जो मालपुरा, टोंक में है। और इसकी हिंदी है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। राजस्थान के लेवल का सबसे शानदार इंस्टीट्यूट है। इसका सवाल भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखना। चलिए सवाल नंबर 7, IGFRI, क्या लिखा हो बेटा, IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। ये इंस्टीट्यूट भी कहां पर है, ये झांसी उत्तर प्रदेश में। लगभग एनिमल हस्बेंड्री का जो इंस्टीट्यूट है वो लगभग कहां पर बेटा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। अब इसका कोई रीजन नहीं है ना, ऐसे पूछो सर ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो 7वां इंस्टीट्यूट है IGFRI, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और बड़ी सिंपल से इसकी फुल फॉर्म हिंदी के अंदर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान। ये फॉडर क्रॉप्स या फॉडर से रिलेटेड रिसर्च करता है। ये कहां पर है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। और साइलेज, इसके ऊपर भी बहुत विशेष रिसर्च करता है। कौन सा इंस्टीट्यूट, IGFRI, ठीक है। इसको भी आप याद कर लेना। उसके बाद चलते हैं नंबर 8 पे, है ना। कौन सा बेटा, नंबर 8, देखो NIANP, कौन सा बेटा, NIANP। ये इंस्टीट्यूट बहुत कम बच्चों ने पढ़ा है ना। इधर देखो, राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, इसको तो हिंदी में तुम्हें याद करना, बस बात खत्म। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में। और गांव का नाम है अड्डूगोडी। क्या नाम बेटा, इसको तो याद कर दो, कर लेना, वरना मत करना। आप तो इतना सा याद करना कि NIANP कहां पर है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर बेटा, बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद में नंबर 9 पढ़ो, इसको क्या लिखा हुआ है एक बार देखो, NIVEDI, थोड़ा सा नाम कठिन है लेकिन फिर भी याद हो जाएगा। इसको ऐसे याद करो, निवेदी याद कर लो, है ना। NIVEDI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स। अब ये कहां पर है, इसकी हिंदी देखो पहले तो, राष्ट्रीय पशु रोग, है ना, जनपादिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान। ये कुछ इंस्टीट्यूट के एक दो के नाम बहुत बड़े हैं, तो आप उनका जो हिंदी नेम है उसको याद करना। इंग्लिश वाले में थोड़ा बावड़े से हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है ना। राष्ट्रीय पशु रोग जनपादिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान। और ये भी कहां पर है, ये भी बेंगलुरु कर्नाटक में। ऐसे याद करना कि दोनों जो बड़े इंस्टीट्यूट है ना, जिनका नाम बड़ा है, वो कहां पर, दोनों बेंगलुरु कर्नाटक में। कहां पर बेटा, बेंगलुरु कर्नाटक में। क्लियर। चलिए उसके बाद लास्ट का इंस्टीट्यूट बाकी कल डिस्कस करेंगे, नंबर 10 पे है CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल।
और केटल का मतलब होता है मवेशी। क्या होता है बेटा? मवेशी, पशुओं को ही कहा जाता है। तो CIRC बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट भी, और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल, और ये कहां पर? मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसकी हिंदी है केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। मवेशी पशुओं को कहा जाता है, स्पेशली गाय के लिए केटल वर्ड का ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब केटल में स्पेशली काऊ को मेंशन किया जाता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट नेक्स्ट क्लास में एक बार वापस मेरे साथ रिवीजन करना। नंबर 10 इंस्टीट्यूट है केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय पशुरोग जनपादिक सूचना विज्ञान संस्थान, ये कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद में नंबर 8 पे था राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, ये भी कर्नाटक में। उसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में CSWRI, ये राजस्थान के लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? अविकानगर मालपुरा टोंक में, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भैंस अनुसंधान, ये हिसार हरियाणा में, क्योंकि भैंस 12th के सिलेबस में भी है तो बहुत जरूरी है। उसके बाद केंद्रीय पक्षियों की इज्जत कहां पर बेटा? बरेली में। कहां पर? इसको ऐसे याद करो कि पक्षियों की इज्जत कहां पर है? बरेली में, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं नंबर 2 पे, राष्ट्रीय डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा पे है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, और जो NDDB है वो कहां पर? आनंद गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में अपना जो पहला इंस्टीट्यूट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये वेटनरी का इंस्टीट्यूट है, तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर? इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और बाकी जो इंस्टीट्यूट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय नेशनल।